नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले महीने 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे माहौल बन गए थे। भारत ने 7 तारीख को रात में, सातों रात की रात आप कह सकते हैं, उसमें कई ठिकानों को ध्वस्त किया जिसमें आतंकी पनाह लिए हुए थे और आतंकी वहाँ से संचालित करते थे। ऐसी स्थिति के बाद जब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भारत अब एग्रेसिव हो गया है, तो उसने दुनिया भर से गुहार लगाया कि भारत हम पर ज्यादती कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमला भी करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत ने इस बात के पक्के सबूत दिए कि उसने किसी भी सिविलियन स्थानों पर या किसी भी तरह का पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। इसके बाद भी पाकिस्तान लगातार युद्ध की स्थिति को उत्पन्न करता रहा और भारत को उकसाता रहा। उसके बावजूद भी आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने संयम बरता और संयम बरतने के साथ साथ उसने बार बार पाकिस्तान को ये चेतावनी दी कि वो अगर आतंकी हमले और इस तरह की कार्रवाई को बंद नहीं करेगा तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इन सब के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और इस तनावपूर्ण स्थिति बने रहने के पीछे का कारण आपको बता दें कि इन सब के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को माफ़ कर दिया और दुनिया भर के कई देशों के जो राय हैं और देशों के सुझाव के बाद इस बात को लेकर के तैयारी की गई कि किसी भी तरह से जो स्थिति है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आगे की परिस्थितियां बनी हैं उसमें हिंदुस्तान जो है वो सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया। हिंदुस्तान के सीज़ फायर के लिए तैयार होने के बाद आपको बता दें कि जो परिस्थिति बनी उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आई कि इस पूरी परिस्थिति में पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं जश्न मना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जश्न मनाने के पीछे की भी कहानी आपको पता है कि पाकिस्तान को पर दबाव था। भारी दबाव के बीच पाकिस्तान दुनिया भर से गुहार लगाता रहा, लेकिन कहीं से उसे किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। ये बात भी पाकिस्तान ने लगातार अपने ही देश के लोगों के सामने कहा है। सीज़ फायर की घोषणा के बाद, जबकि आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहल किया और अमेरिका ने इस सीज़ फायर की घोषणा की, इसके साथ साथ भारत ने भी सीज़ फायर के नियमों को माना, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं मान रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नज़र रखे हुए है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बात को लेकर के सीज़ फायर की घोषणा के बाद युद्ध काल में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो देश में ठंडी पड़ी राजनीति फिर से गर्मा गई है और इस सीज़ फायर के बाद एक बार फिर से लगातार नरेंद्र मोदी लोगों के निशाने पर हैं। खास करके युवा वर्ग की बात करें और जो लोग इस बात को इंतज़ार कर रहे थे कि अब पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा और बार बार जो हमारे देश पर, हमारे निर्दोष लोगों पर हमला करता है, उनकी जानें लेता है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह से उस स्थिति में ला दिया जाएगा कि पाकिस्तान कुछ करने की स्थिति में नहीं हो। इन बातों को लेकर के अब जो कि पूरा विपक्ष, आपको पता होगा, और पूरे देश के 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए तैयार थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश की सरकार, सेना जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन सीज़ फायर के बाद जो टारगेट है वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ होने लगा है। बिहार से ही उन्होंने घोषणा की थी कि हम उनको उनके जो सोच है उससे भी ज़्यादा, उसकी कल्पना से भी परे हम जाकर के उसको सजा देंगे। लेकिन इस तरह की बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार में चूँकि चुनावी साल भी है, इसलिए काफ़ी राजनीति गर्मा गई है। कथित तौर पर कांग्रेस की ओर से जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व की तुलना भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लीडरशिप से किया गया है। हालांकि हमने पहले भी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस पोस्टर में कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई है जिसमें सीधे तौर पे केंद्रीय सरकार के नेतृत्व पर निशाना साधा गया है। पटना में कई जगहों पर लगा है एक पोस्टर में लिखा है, माँ तुझे सलाम। हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर यह कांग्रेस की ओर से वर्तमान केंद्रीय सरकार के नेतृत्व की ओर संकेत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज भरा कटाक्ष है। बता दें कि शनिवार को पाकिस्तान के डीजीएमओ की अपील पर भारत सरकार ने युद्ध विराम या कहा जाए तो सीज़ फायर पर सहमति जताई। सीज़ फायर लागू हो गया। अब इसको लेकर के जहां कई राजनीतिक दल सही कदम बता रहे हैं तो वहीं कई सियासी पार्टियां नरेंद्र मोदी सरकार को अपने टारगेट पर ले रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अभी और सबक सिखाया जाना था और सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। यही नहीं, मामले में अपरोक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को आगे रखते हुए कई और राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। आपको बता दें कि सीज़ फायर को लेकर के
अन्य लोगों के साथ साथ पप्पू यादव ने भी वर्तमान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पोस्ट करके अमेरिका को बाप बनने की नहीं दिया जाए प्रधानमंत्री जी, युद्ध विराम हो लेकिन भारत की शर्तों पर हो। भारत जैसे महान देश में के संबंध जो हैं वो घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करें, ये किस हैसियत से कर रहे हैं, ये भी देश की जनता को बताना चाहिए। भारत की संप्रभुता पर हमला है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा से पहले ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की जानकारी दुनिया से साझा की थी। इस बात को लेकर के कई स्तरों पर भारत सरकार की आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव, वहीं आपको बता दें कि मनोज झा ने भी अपनी बातों को रखते हुए संघर्ष विराम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी कहा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप कैसे कर सकते हैं, इससे हमारे भारत की जो छवि बनी है उसको धक्का लगता है। मनोज झा ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से जैसे पूरा देश एकजुट है ऐसे ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और एक चर्चा के साथ साझा संदेश पूरी दुनिया को दिया जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। पाकिस्तान कभी भी भूल नहीं पाएगा कि पहलगाम के बेगुनाह सेनानियों को मारने वाले आतंकियों के आकाओं के ठिकानों पर भारत ने नष्ट कर दिया है। खैर, ये तो वो बातें हैं जो साथ में रह करके जदयू कह रही है, लेकिन जदयू भी अगर सरकार से बाहर होती और सत्ता में नहीं होती भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उसके भी बोल निश्चित रूप से बदल जाते हैं। देश की जो माहौल है वो भी आप देख रहे होंगे। और भारत लाइव पे कल हमने लाइव किया था, उसके माध्यम से भी आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग कमेंट कर रहे थे और किस तरह से लोगों की भावनाएं हैं। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि गलती से अगर भविष्य में किसी तरह की कोई घटना करती है तो इसका पूरा माकूल जवाब दिया जाएगा। इन सभी बातों के साथ साथ जो पोस्टर लगे हैं उस पोस्टर को भी आप देख रहे होंगे। ये पोस्टर जो है माँ तुझे सलाम, हमने आपको बताया भी, और हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, ये बात कह के कहीं ना कहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर एक जो समझौता किया गया हो या फिर जिस तरह से सीज फायर के लिए तैयारी की गई हो उसको मान लिया गया हो, उसको लेकर के नाराज़गी व्यक्त कर रही है। पूरे देश में एक ऐसा धड़ा है जो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इन सब के बावजूद जैसे कि जानकारी मिल रही है कि सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान रुका नहीं है और अब इसके बाद भारत के सामने वैसी परिस्थितियां आ गई हैं कि आखिर भारत करे तो क्या करे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इसको राजनीतिक रूप से कैसे रंग दिया जाता है और इसका फ़ायदा और घाटा बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के क्या होता है, आगे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है उसका भी खुलासा नहीं हो। चुकी ये मामला जो है वैश्विक राजनीति से जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ युद्ध से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर बहुत कुछ बाहर भी नहीं कहा जा सकता है और न ही इस पर किसी तरह की कोई नीति बाहर निकाली जा सकती है, आम जनता को बताई जा सकती है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है उसमें सीज फायर के बाद पाकिस्तान की हरकतों से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी बाज आने वाला नहीं है और इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसा कर चुका है। इसीलिए इंदिरा गांधी को सामने रख करके कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले और देश के साथ होने के बाद भी अगर झुक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण हेतु जरूर होता है विपक्ष के पास। लेकिन खैर, देश ने जो फैसला किया है, हम शांतिपूर्ण देश हैं, शांति हम चाहते हैं और शांति के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। खैर, इन सारी बातों के बाद आगे देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, इसे कैसे राजनीतिक रंग दिया जाता है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी विषयों पर एक बार फिर से विपक्ष और देश के नागरिकों को समझाते हैं। क्या कुछ होता है, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।